अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा सबक है शहद की मक्खी, जिससे इंग्लिश में कहते हैं हनी बी। शहद की मक्खी असल में ये हमारा एक नज़म है, ये कोई प्रोस नहीं बल्कि पोयम है, ओके, जिसे अल्लामा इकबाल ने तहरीर की है। देखें, चलते शुरू करें। शहद की मक्खी नज़म पढ़ते हैं। इस फूल पे बैठी कभी उस फूल पे बैठी, बतलाओ तो क्या ढूंढती है शहद की मक्खी। यानी इस फूल पे बैठी कभी उस फूल पे बैठी। हनी बी सिट्स समटाइम ऑन दिस फूल ऑन दिस फ्लावर एंड समटाइम ऑन दैट फ्लावर। बतलाओ तो क्या ढूंढती है शहद की मक्खी। टेल मी व्हाट इज लुकिंग फॉर। व्हाट इज हनी बी इज लुकिंग फॉर। यानी हनी बी शहद की मक्खी क्या ढूंढती है, क्या तलाश करती है, किसकी जुस्तजू में रहती है, क्यों यहाँ वहाँ भटकती रहती है। कभी इस फूल पर, यानी इस फूल पर बैठती है, यहाँ पर किसी का इंतज़ार करती है, फिर दूसरे फूल पर जाती है, फिर किसी और पर जाती है। तो यहाँ वहाँ आवारा क्यों फिरती है, क्या तलाश करती है शहद की मक्खी, बताओ हमें। क्यों आती है, क्या काम है गुलजार में उसका। ये फूल की मक्खियाँ गार्डन में, बाग में क्यों आती हैं, किस लिए आती हैं। हैव देयर सम जॉब, कोई काम है, कोई बिजनेस है, किसी बिजनेस के मसले में। दे आर कमिंग, आर दे कमिंग इनटू गार्डन फॉर एनी बिजनेस, फॉर एनी मैटर, व्हाट इज़ दैट मैटर। ये बात जो समझो तो समझे, ये बात जो समझाओ तो समझे तुम्हें दाना। If you can tell me, if you can understand me, then I could believe you that you are brilliant. Means अगर तुमने मुझे ये बात बता दिया कि ये मक्खियाँ बाग में क्यों आती हैं, तब मैं तुम्हें अक्लमंद समझूंगा। सब्ज़े से है कुछ काम के मतलब है सबा से, या प्यार है गुलशन के परिंदों की सदा से। ये जो मक्खियाँ बागों में आती हैं, बागों में जो फूल होते हैं, हरे हरे घास होते हैं, तो उन घास से कोई मतलब है, कोई काम है, या फिर गार्डन की ताज़ा हवा से कुछ सरोकार है, कुछ लेना देना है। ओके, have their job with green grass of the garden or with the fresh air of the garden। या प्यार है गुलशन के परिंदों की सदा से, और they are coming to garden because they love sounds of birds। okay, twitterings of birds। क्यों बाग में आती है ये बतलाओ तो जाने, क्या लेने को आती है ये समझाओ तो जाने। पहले वो शहद की मक्खियाँ बाग में क्यों आती हैं, हमें बताओ, तो हमें भी कोई जानकारी मिले, हम भी जो समझें कि उनका आने का मकसद क्या है, क्या किस काम से आती हैं मक्खियाँ, और क्या मतलब है, क्या सरोकार है, क्या चाहिए उन्हें, ये हमें कोई समझा दें तो हमें भी पता चले कि उनकी ज़रूरत क्या है, हाजत क्या है। ओके, वाई दे आर कमिंग इन टू गार्डन, टेल मी समबडी सो दैट वी कुड नो। और वाई दे आर कमिंग टू, फॉर वाट दे आर कमिंग टू द गार्डन, समबडी टेल मी टू नो। करती नहीं कुछ काम अगर अक्ल तुम्हारी, हम तुमको बताते हैं सुनो बात हमारी। If your brain does not work to understand means why honeybees are coming into garden, if you could not find the reason of coming honeybees into garden, then you should, हम तुमको बताते हैं सुनो बात हमारी, we will tell you the secret, the reason why honeybees are coming into garden, you should listen to me। ओके, करती नहीं कुछ काम अगर अक्ल तुम्हारी, हम तुमको बताते हैं सुनो बात हमारी। अगर तुम्हारी अक्ल, तुम्हारा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, काम नहीं करता है, तो तुम्हें चाहिए कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें सबक बताता हूँ
गार्डन में ये हनी बी शहद की मक्खियाँ क्यों आती हैं? कहते हैं जिसे शहद है वो एक तरह का रस है, आवार ऐसी चीज़ की खातिर ये मगज़ हैं। बोलते हैं कि जिस चीज़ को हम शहद कहते हैं, द थिंग इज़ कॉल्ड हनी इज़ एक्चुअली जूस ऑफ ए काइंड, ओके, जूस ऑफ ए काइंड, ओके, एक्चुअली हनी इज़ ए जूस ऑफ ए काइंड। आवार ऐसी चीज़ की खातिर ये मगज़ हैं। These honey bees are made for this thing. Okay, honey bee is made for honey. Okay, for that juice. Okay, यानी शहद हम जिसे कहते हैं, जिस चीज़ को हम शहद कहते हैं, वो एक्चुअली एक रस है, जूस है। वो उस जूस के लिए, उस रस के लिए ये हनी बी शहद की मक्खियाँ आवारा रहती हैं, दर बदर भटकती रहती हैं, फिरती रहती हैं, यहाँ वहाँ इस फूल पर कभी उस फूल पर बैठती रहती हैं। रखा है खुदा ने उसे फूलों में छुपाकर, मक्खी इसे ले जाती हैं छत्तों में उड़ाकर। कहते हैं कि ये जो जूस है जिसे हम शहद कहते हैं, इस शहद को, इस जूस को अल्लाह ताला ने फूल के अंदर हाइड कर रखा है। ओके, द जूस विच वी कॉल्ड हनी इज kept under, is hidden. Allah Ta'ala had hidden it into flowers. अल्लाह ताला ने इसको यानी हनी को, जूस को फूलों के अंदर छुपा रखा है, सीक्रेटली कीप किया है। अल्लाह ताला has kept the juice of honey into flowers. मक्खी इसे ले जाती हैं छत्ते में उड़ाकर, and honey bee is going with that juice to their nest, to their house. छत्ता का मतलब क्या होता है? हनी बी का हाउस, जिसके अंदर हनी होता है। ले तो हनी बी के हाउस में honey bee are going with juice with honey to their houses. हर फूल से ये चूसती फिरती हैं इसी को। They are means honey bee are sipping up, sip करना, चूसना, okay. They are sipping up juice of honey from each and every flower. हर फूल से ये चूसती फिरती हैं इसी को। They are sipping up juice of honey from every and each and every of flowers. ये काम बड़ा है इसे बेसूद न जानो। अरे दिस इज मीन्स sipping up, collecting honey is a great work. Don't mind it useless. Okay, don't feel that it is useless. Means collecting honey, making honey, and sipping up juice of flower is a little matter, a silly matter. Not this is great matter. Okay, ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि बहुत ही बड़ा काम है, बहुत ही बड़ी बात है। ये बेकार भी नहीं है, मुफीद है। मक्खी ये नहीं कोई नेमत है खुदा की। हनी बी इज़ नॉट एक्चुअली ए हनी बट इट इज़ ए ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड। अल्लाह ताला की बहुत ही बड़ी नेमत है मक्खी, क्योंकि अगर मक्खियाँ ना होती तो हमें शहद नहीं मिलता, है ना। मक्खी ये नहीं है कोई नेमत है खुदा की। दिस इज़ नॉट जस्ट ए बी बट इट इज़ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। मिलता न हमें शहद ये मक्खी जो ना होती। We could not get honey if these bees were not. Okay, अगर मक्खियाँ ना होती, शहद की मक्खियाँ ना होती, हनी भी नहीं होती, तो हमें हनी भी मैसर ना होता, नहीं मिलता। इस शहद को फूलों से उड़ाती है ये मक्खी, खुद खाती हैं औरों को खिलाती है ये मक्खी। These bees are taking up the juice of honey from flowers. Okay, इस शहद को फूलों से उड़ाती है मक्खी।
these bees are taking up juice of honey from flower. They eat himself and feed others. They eat themselves and feed others. खुद खाती हैं मीन्स दे आर ईटिंग themselves, औरों को others, औरों को खिलाती हैं ये मक्खी. These honey bees are feeding others. इंसान की ये चीज़ ग़िज़ा भी है, दवा भी. ओके, दिस हनी is even nutrition for human being and medicine. This honey is both a nutrition and medicine for human being. क़ुव्वत है अगर इसमें तो है इसमें शिफा भी. If there is power in honey, then there is शिफा into honey. शिफा मतलब सेहत, हेल्थ. ओके, अगर शहद में ताकत है, क़ुव्वत है, तो शिफा भी है. इफ़ देयर इज़ पावर एंड स्ट्रेंथ इनटू पावर, इफ़ देयर इज़ पावर एनर्जी इनटू हनी, देन देयर इज़ हेल्थ एंड शिफा इनटू हनी. रखते हो अगर होश तो इस बात को समझो. इफ़ यू हैव माइंड, इफ़ यू हैव ब्रेन, इफ़ यू हैव इंटेलेक्चुअल पावर. रखते हो अगर होश मीन्स इफ़ यू आर अवेयर ऑफ, इफ़ यू आर माइंड, इफ़ यू आर ब्रिलियंट, इफ़ यू हैव इंटेलेक्चुअल पावर, देन इस बात को समझो, तो इस बात को समझो. देन यू शुड माइंड इट. ओके, यू शुड माइंड इट. इफ़ यू हैव ब्रेन, इफ़ यू हैव इंटेलेक्चुअल पावर, इफ़ यू हैव ब्रिलियंट पर्सन, देन यू शुड माइंड द मैटर, माइंड इट. ओके, तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढो. यू हैव टू लुक फॉर नॉलेज, यू हैव टू लुक फॉर एजुकेशन लाइक हनी बी. ओके, जिस तरह शहद की मक्खियाँ फूलों से एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं, शहद को जमा करती हैं, उसी तरह तुम्हें भी एक दर से दूसरे दर तक, एक घर से दूसरे घर तक, एक मदरसे से दूसरे मदरसा जाना चाहिए इल्म हासिल करने के लिए. जैसा कि फ़तहुल क़य्यूम में कहा गया है, वदुर कमल फ़कीर बाबन बाबा, और किसी फ़कीर की तरह, यानी फ़कीर की तरह तुम दरवाज़े दरवाज़े दर दर भटको इल्म हासिल करने के लिए. वदुर कमल फ़कीर बाबन बाबा. ठीक है.